नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज मैं स्टडी करने वाला हूँ एनबीएफसी का सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है, वो सेक्टर स्टडी कर रहा हूँ। और मैं ये सेक्टर पूरा देख रहा था, तो यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस बेसिकली सेक्टर है, माइक्रो फाइनेंस में पिछले अक्टूबर से इशू चल रहा है। वहाँ पे मल्टीपल लेंडर्स है, तो बहुत सारा लोन रीपेमेंट का इशू है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टॉक प्राइसेस ऑफ ऑल द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज दे आर इन डाउन ट्रेंड सिंस अक्टूबर। तो इसमें जो कंपनी मुझे मेरे रडार पे आई है वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। एंड देर आर मल्टीपल कंपनीज, बट ये पूरे ओवरऑल सेक्टर में अभी जो जो विनिंग कंपनीज है मेरे हिसाब से वो दो है। दैट इज वन इज दिस कपरी ग्लोबल। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस बिकॉज इसका प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। कपरी ग्लोबल विच इज डूइंग गुड, एंड दिस आई थिंक एस बी एफ सी फाइनेंस इज ऑल्सो डूइंग गुड। बट वाई एम पिकिंग क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसका एक रीज़न है। और मैंने जो एक एनालिसिस आज किया है उसके बेसिस पे देखते हैं कि अ, यहाँ पे जो साइकिल है माइक्रो फाइनेंस की, जो डाउन टर्न स्टार्ट हुआ है, तो वो कम ख़त्म हो गया है क्या? और यहाँ से क्या ये अभी आगे डिस्बर्समेंट बढ़ेंगे, या ये माइक्रो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल जो है ये अप ट्रेंड में चलेगी या नहीं? तो ये जो कंपनी है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड, इट्स एन एनबीएफसी। अगर आप देखोगे इसका, तो यहाँ पे ये देखिए, ये स्टॉक अगर हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई वाज इन जैन 24। द प्राइस वाज 1729, एंड देन ये वहाँ से इट इज़ करेक्टेड टू ऑलमोस्ट नाउ 1000 रुपीज़। तो ये ऑलमोस्ट जो मई 2022 की प्राइस थी, वहाँ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो आई वॉज लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी, मैंने हिस्टोरिकल डेटा भी देखा है, और उसके बाद एक एक कोरिलेशन यहाँ पे निकलता है। तो लेट्स लुक एट द कोरिलेशन नाउ। सो ये एक यहाँ पे कंपाइलेशन मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम दिसंबर 21 विच इज़ Q3 FY 22 से लेकर Q4 FY 25 यहाँ तक। अभी Q4 FY 25 का इनिशियल नंबर्स आया है, डिटेल रिजल्ट थोड़ी दिनों में आ जाएंगे, बट Q3 FY 25 तक हमारे पास पूरे नंबर्स है। तो बेसिकली ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने लगाया है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है किसी किसी भी एनबीएफसी को इवेल्युएट करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज व्हाट ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, रिटर्न ऑन एसेट्स, and then ROE. Then this is your gross loan portfolio, which is actually loan book, and then disbursement कितना किया ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड देन न्यू बोरोवर्स, जो नए कस्टमर्स है वो कितने ऐड किए, एंड टोटल नंबर ऑफ बोरोवर्स, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स बेसिकली। तो मैंने ये डेटा यहाँ पे पहले पॉपुलेट किया, तो फिर और यहाँ से पॉपुलेट करने के बाद आई वॉज लुकिंग एट दिस डेटा टू फाइंड आउट सम ट्रेंड्स हियर, कि यहाँ पे ये जो नंबर्स है इसमें से कौन से पैरामीटर विच कोरिलेट वेल विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्टॉक प्राइस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे Q3 FY 22, यहाँ पे GNPA और NNPA वर द हाईएस्ट। इफ यू लुक एट GNPA ये था 5.50, एंड NNPA वाज 2.20, एंड देन आप ट्रेंड देखोगे तो 5.50 से ये डिक्रीज हो रहा था। तो इट वाज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग 3.1 टू 1.7 टिल 0.77, दैट इज Q2 FY 24 तक। सेम एनएनपीए में ट्रेंड था, इट वाज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। दैट मीन्स यहाँ पे जो फंडामेंटल्स थे एनबीएफसी के वो इम्प्रूव हो रहे थे। अब उसके साथ जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है उसका भी डिसबर्समेंट इट वाज आल्सो इंक्रीजिंग। ये कभी डिप था बीच बीच में कभी, लेकिन बढ़ रहा था, बट ओवरऑल ट्रेंड वाज पॉजिटिव। ओवरऑल ट्रेंड वाज अप, तो 39% एंड 36% यहाँ तक। तो ये डिसबर्समेंट में भी यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ था, इफ यू लुक एट दिस, एंड बोरोवर्स में भी यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ था। तो दे वर एडिंग बोरोवर्स एवरी क्वार्टर एक्सेप्ट दिस वन, दिस इज एक्सेप्शन। एवरी क्वार्टर दे वर एडिंग द बोरोवर्स, ठीक है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड बेसिकली इज दैट व्हेन यू व्हेन यू कोरिलेट विद दीज नंबर्स, तो इसमें दो नंबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिखते हैं, एंड द हाईएस्ट कोरिलेशन विच आई फाउंड बिटवीन द स्टॉक प्राइस एंड दीज टू नंबर्स। तो ROA, return on assets, which is the measure of overall profitability versus the on overall assets, and the ROA, which is the measure of
प्रॉफिटेबिलिटी ऑन ओवरऑल इक्विटी ऑफ द कंपनी। तो ये आरओए और आरओई के नंबर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ से Q3 FY 2022 इट वाज 3 ROA 3% एंड देन Q4 में 2% वाज डाउन अगेन एंड देन हियर कम Q1 FY 23 यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब आरओए बढ़ बढ़ के देखिए कितना हो गया, 3% 4% 4.60 देन 5.8 एंड देन यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया 5.60। और आरओई का भी ट्रेंड वैसे ही है, फ्रॉम फ्रॉम हियर 11 to 13 यहाँ पे डिप था, देन फ्रॉम हियर इट हैज अगेन पिक्ड अप फ्रॉम 13 कंसिस्टेंटली इट हैज इंक्रीज। आरओई देखिए, आरओई कितना है, 16 18 24 26.40 दैट इज द हाईएस्ट आरओई एंड देन अगेन इट हैज स्टार्टेड डिपिंग। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस पे देख लेते क्या इम्पैक्ट है। तो अगर किसी को इस स्टॉक में एंट्री लेनी होती तो दिस वाज द गुड पॉइंट जहाँ से आरओए एंड आरओई स्टार्टेड पिकिंग अप। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट था जून 22, दैट मीन्स Q1 FY 23। तो इसका रिजल्ट आया होगा ऑलमोस्ट जून, तो इसमें जून में ही, हाँ जून 22 में इसका रिजल्ट आया होगा। तो जून 22 में कहाँ होगा स्टॉक, तो ये यहाँ यहीं यहीं पे कहीं होगा। तो इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 944 रुपीज़। देन अब ये जून 22 में क्या था ना, निफ्टी भी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था, निफ्टी वाज ऑलमोस्ट करेक्टेड आई थिंक 10%, बट दिस स्टॉक डिड नॉट। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा करेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल यहाँ से आप अगर आप देखोगे तो आरओए इंक्रीज हो रहा था, आरओए इंक्रीज हो रहा था, दैट मीन्स कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे थे, बट स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल। तो यहाँ पे स्टॉक ने मौका दिया आपको यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप करने का। एंड देन जब ये कम कम दिस 23, यहाँ पे मार्च 23 के बाद ये बुल साइकिल जो थी मार्च 23 की जो चली 24 तक, ये स्टार्ट हो गई। जब जब ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई तो स्टॉक हैज स्टार्टेड पिकिंग अप। तो यहाँ से ये स्टॉक सीधा गया 1700, जो लाइफ टाइम हमने देखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि स्टॉक ने इंडिकेशन दिया यहाँ पे, जब आपका आरओए स्टार्टेड डिपिंग डाउन, ये पहला डिप आया 5.60 का और दूसरा ये आरओई में डिप आया 24.70 का। तो अगर ये मैं मैच करता हूँ तो ये था Q2 के नंबर्स जो आए थे अक्टूबर में। तो अक्टूबर में स्टॉक प्राइस वाज अराउंड हियर, इट वाज अराउंड हियर, लगभग 1600 के जितना प्राइस था। तो यहाँ पे स्टॉक ने मौका दिया निकलने का। उसके बाद फिर से उसने थोड़ा ऊपर जाके मतलब 1700 पे स्टॉक प्राइस प्राइस गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट डिप आया, जो नेक्स्ट नंबर आया वो Q3 के रिजल्ट्स थे। Q3 के रिजल्ट्स कब आए, तो वो आए होंगे जान या फेब में। तो जान फेब में स्टॉक यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट, और वो स्टॉक था 1400 रुपये का। तो यहाँ पे भी उसने निकलने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरओए कंसिस्टेंटली बढ़ा एंड देन फ्रॉम दिस Q2 नंबर स्टार्टेड डीग्रोइंग। तो यहाँ पे ये 5.60 का आरओए सीधा 3.50 हो गया, और आरओई 24.70 को 23.60 का। दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल स्टार्टेड डिग्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीएनपीए भी अब यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये पॉइंट्स है, एंड एनएनपीए इज ऑल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग। और आपका डिसबर्समेंट देखिए 10%, है ना, न्यू बोरोवर्स भी कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो एक इंडिकेशन कंपनी एक्चुअली अपने फंडामेंटल्स में दे रही है हिस्टोरिकली, और वही स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से फिर ये जो नंबर्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहा। तो जैसे GNPA started increasing to 3.99 now. NNPA started increasing from 0.29 to 1.28. This ROA degraded completely minus 1.4%. स्टॉक प्राइस कहाँ पे सीधा आ गया नीचे, 900 रुपये में सीधा स्टॉक प्राइस आ गया। देन अगेन दिस ROE विच इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर माइनस 5.7%। देखिए, और ग्रॉस ये जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है वो बढ़ रहा था 30% से, नॉर्थ ऑफ 30% Q3 से पहले। अभी कितना बढ़ रहा है, 6%, है ना। और डिसबर्समेंट कितने थे, वो भी मोर देन 12% बढ़ ही रहे थे। तो यहाँ पे कितने हो गए, ये नेगेटिव में चला गया नंबर। तो ये सब नंबर आपको ये स्टोरी बताते हैं, और ये बिकॉज ऑफ दिस बैड नंबर्स दिस स्टॉक प्राइस इज डाउन। ठीक है, तो हमें एक ट्रेंड पता चल गया कि स्टॉक प्राइस बढ़ता कैसे है और किस पैरामीटर के अच्छे होने से स्टॉक प्राइस बढ़ता है और किस पैरामीटर्स के बुरे होने से स्टॉक प्राइस पे इफेक्ट आता है। तो हमें वो ट्रेंड दिख गया है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, तो मार्च 25 में जो नंबर्स अभी Q4 के आएंगे, तो वहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है, हाँ
उनका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है जो वो -3% से अभी डिक्रीज हुआ है। तो ये लेकिन ये नंबर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो वहाँ पे ग्रोथ है ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में विच इज अराउंड 5%। तो ये पहला ग्रीन शूट यहाँ से कंपनी दिखा रही है। दूसरा ग्रीन शूट क्या है कि जो नंबर ऑफ बोरोवर्स है दे हैव एडेड 2.5 lakhs कस्टमर्स न्यू कस्टमर्स इन Q4 FY25। तो अभी इनके टोटल बोरोवर्स कितने हो गए हाईएस्ट एवर दैट इज 50 lakhs नाउ। अब यहाँ पे एक और नंबर जो कंपनी हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में देती है वो है पार 0+, 15+, 30+, 60+ एंड 90+, विच इज एक्चुअली द पोर्टफोलियो एट रिस्क, जिसमें 0+ मतलब 0+ या 15 डेज, जैसे 15+ है दैट मीन्स कितने लोगों ने डिले किया पेमेंट मोर देन 15 डेज, और कितने लोगों ने 13 डेज का पेमेंट डिले किया, 30 डेज का, कितने लोगों ने 60 डेज तक पेमेंट डिले किया और कितने लोगों ने 90। तो ये पार का जो नंबर है, ये पार का नंबर कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। अगर आप कंपनी का प्रेजेंटेशन देखोगे तो ये पार का नंबर कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, और ये पुराने जो नंबर्स थे, जो ये 21-22 के नंबर्स थे पार के, उसके लेवल पे नंबर आ गया है। तो ये एक अलग इंफॉर्मेशन है जो ग्रीन शूट है। अभी जो कर्नाटका में इशू हुआ था वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो आई थिंक नया आई थिंक रूल लाया था कि एनबीएफसी जो है वो ज़बरदस्ती किसी से लोन वसूल नहीं कर सकती, तो उसकी वजह से भी कर्नाटका में थोड़ा से हेडविंड्स थे। बट अभी वो नंबर भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पे दिखना स्टार्ट हो गया है Q4 में। तो अभी जो Q4 के नंबर्स आएंगे वहाँ पे आप ट्रैक रखिए एंड देन यू डिसाइड। अभी ये मैंने हिस्टोरिकल डेटा तो आपके सामने रख दिया है, आपको पैरामीटर्स भी मैंने यहाँ पे बताया है कि कौन से पैरामीटर्स पे आपको नज़र रखनी है। अगर जैसे ही आपको यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस कंपनी। इसका एनालिसिस करना करके देखिए, आपको आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप कंफर्टेबल हो इसमें इसमें एंट्री लेने के लिए। तो it's all your decision, but data, I'm just presenting the fundamentals of the company here। जो भी fact है I'm just trying to present and I'm trying to correlate the numbers with the stock price here। I'm not saying that ये positive हो जाएगा और यहाँ से ये बढ़ जाएगा, but it's your call। ये नंबर पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद भी ये स्टॉक इधर ही हॉर कर सकता है, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट यहाँ पे कुछ गारंटी होती नहीं है। बट द थिंग इज we need to check the historical data and then apply our minds and analysis into it। तो ये हो गया एनालिसिस क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।